एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक अग्रवाल है, उसको अरेस्ट किया जाता है, अपनी पत्नी को मालिक बनाता है उन 28 फर्जी कंपनियों का, जिनमें मैक्सी लोन, केके कैश, रुपीगो, लैंडकार, ये सारे लोन एप्लीकेशन हैं। कॉन्टैक्ट की परमिशन, दूसरी परमिशन, गैलरी की परमिशन, पिक्चर्स की परमिशन, आप क्लिक करते हैं 20,000 रुपये के उस लोन पे, आपके पास क्रेडिट होता है 1500 रुपये। एक फ़ोटो आती है जिसमें आपका चेहरा होता है और जो नीचे की बॉडी होती है वो न्यूड होती है, और उन पे कुछ लाइन लिख दिया करते हैं, आपका नंबर डाल दिया करते हैं, अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघाल। ये वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि लोन एप्लीकेशन और साइबर क्राइम का मिला जुला रूप आपके सामने इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, और एक बहुत शानदार से केस के बारे में बात करना चाहते हैं। केस है 750 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा अमाउंट, और एक सच जो आपके सामने आज आने वाला है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये साइबर क्राइम लोन एप्लीकेशन के माध्यम से इस तरीके से होता है। एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक अग्रवाल है, उसको अरेस्ट किया जाता है उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा, और ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति 40 कंपनियों का मालिक है। सूट बूट पहनकर एक सुंदर सा गोरा भूरा दिखने वाला ये व्यक्ति फ्रॉड करता है 750 करोड़ का, और अपनी पत्नी को मालिक बनाता है उन 28 फर्जी कंपनियों का, जो आप ये ऐड देखते होंगे। उन ऐड में मैं कुछ कंपनियों का नाम आपको बताऊं, जिनमें मैक्सी लोन, केके कैश, रुपीगो, लैंडकार, ये सारे लोन एप्लीकेशन हैं, और ये लोन एप्लीकेशंस के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है। और इन फ्रॉड करने में फ्रॉड कैसा होता है, ये डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जब स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड की अरेस्ट करती है अभिषेक अग्रवाल को। अभिषेक अग्रवाल के पास से पता लगता है ये और इसकी पत्नी 40 कंपनियों की मालिक हैं। वो 40 कंपनियां 40 लोन एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। ये लोन एप्लीकेशंस को जब आप डाउनलोड करते हो, आपको वादा किया जाता है कि आपको 1 लाख रुपए का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा, और बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के ये मालिक थे। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी कम होगा, ब्याज दरें भी कम होंगी, और इसके माध्यम से आपको वो लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया जाता है। जैसे ही आप उस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, 4 चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें वो एप्लीकेशन क्रेडिट होगा, और चौथा आपका एक फ़ोटो, जहां आप बैठ के एक अच्छा सा सुंदर सा फ़ोटो क्लिक करते हो स्माइलिंग फेस के साथ। और उसके बाद 3 से 4 परमिशंस, जिसमें पहली परमिशन जिसको आप अलाउ करते हैं कॉन्टैक्ट की परमिशन, दूसरी परमिशन गैलरी की परमिशन, पिक्चर्स की परमिशन, तीसरी परमिशन आपकी लोकेशन की मांगी जाती है, चौथी परमिशन आपके फ़ोन में जो भी डेटा है उसकी मांगी जाती है। ये 4 परमिशंस और 4 डॉक्यूमेंट आपसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप क्लिक करते हैं 20,000 रुपये के उस लोन पे, आपके पास क्रेडिट होता है 1500 रुपये। आप उनसे बहस करते हैं, मैंने 20,000 रुपये का लोन अप्लाई किया था, मैंने आपकी कंडीशंस फुलफिल कर दी, 1500 रुपये का लोन आपने क्यों दिया। और जैसे ही 1500 रुपये का लोन आप पे क्रेडिट होता है, आप बहस करते हैं, वहाँ से आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर पर एक फ़ोटो आती है जिसमें आपका चेहरा होता है और जो नीचे की बॉडी होती है वो न्यूड होती है। मतलब किसी न्यूड पिक्चर पर आपका फ़ोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से क्रॉप कर लगा लिया जाता है। आप उनसे बात करते हैं, भैया ये क्या कर दिया, इसके बदले में आपको क्या चाहिए। वो कहते हैं 5,000 रुपये डाल दीजिए। अब इसमें 2 कंडीशन। पहला व्यक्ति वो होता है जो 5,000 रुपये डाल देता है, दूसरा वो जो क्रांतिकारी होता है, नहीं डालूंगा 5,000 रुपये। पहले व्यक्ति के साथ होता यह है, 90% केसेस की बात बता रहा हूं। करना क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन 2 कंडीशन, जिसमें पहला व्यक्ति ये होता है वो डालता है
5,000 रुपये, 5,000 रुपये डालने के बाद उससे और पैसे की डिमांड की जाती है। अभिषेक अग्रवाल और उसकी पत्नी क्या करती थी, ये भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इन्होंने एक ऐसी मैकेनिज्म बता रखी थी कि इस तरीके से एक क्राइम करते थे। 5,000 रुपये डालने वाला व्यक्ति, उससे 10,000 15,000 रुपये की डिमांड की जाती है। अब की बार उसकी सोशल मीडिया साइट्स और इन सब की उन्होंने लिंक पहले से ही ले ली, आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका डेटा ले लिया, आपकी गैलरी का एक्सेस ले लिया। अगर कोई लड़की के साथ आपकी पिक्चर है, आपकी पत्नी के साथ आपकी पिक्चर है, आपकी सिस्टर या आपकी मम्मी की कोई, पापा की कोई पिक्चर है, तो उन पिक्चर्स को भी एक्सेस लेकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न्यूड पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं और उन पे कुछ लाइन लिख दिया करते हैं, आपका नंबर डाल दिया करते हैं, अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। इस तरीके की व्हाट्सएप में आपके पास 5,000 रुपये डालने के बाद ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पेरेंट्स को भी शेयर की जाती हैं। आपकी कंडीशन 2 से 3 घंटे में अब ये हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इस स्टोरी को सुन रहे हैं, आप इमेजिन कर पा रहे हैं खुद को उस परिस्थिति में, तो आपके पास भी आप दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ। डेली हम 5 से 7 केस के कॉल इस तरीके से ही सुनते हैं। हमारे पास तो कॉल्स ऐसे भी आते हैं, सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, लास्ट कॉल आपको कर रहे हैं। हमें खुद को सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, हम उनको तरीके बताते हैं, भैया ना तो सुसाइड करना है और ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, आपकी जो डिप्रेशन में आप जा चुके हो उसका इलाज करवाओ। ये वीडियो आप शेयर इसलिए कर देना क्योंकि जो लोग लोन ले रहे हैं या लोन पे काम करते हैं या आपके दोस्त हैं, हो सकता है वो आप उनकी ज़िंदगी बचा पाओ। और आपको लगता है कोई व्यक्ति उदास है, कोई दास बैठा है, तो उसके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। आप उनको ये ज़रूर शेयर करना, ये उसकी मदद कर सकता है उस परिस्थिति से निकलने के लिए। पहली कंडीशन पे हमने बात की कि उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये डाल दिए और 5,000 रुपये के बाद क्या हुआ। दूसरी कंडीशन ये कि अगर वो व्यक्ति ये कहता है 5,000 रुपये नहीं डालूंगा और उसने कोई भी सफिशिएंट मीजर नहीं लिए, तो उसके साथ भी ये क्राइम होता है। 1,500 रुपये की पहले तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट करवाई जाती है, साइबर क्राइम की कंप्लेंट करा के उसका अकाउंट फ्रीज करवाया जाता है और उसके बाद सेम प्रोसेस उस अकाउंट होल्डर के पास, उस लोन लेने वाले व्यक्ति के पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लिक हुई पिक्चर्स, और अगर सोशल मीडिया का डेटा आपका मिल गया है उनको, तो दोस्तों याद रखिए आपकी हालत ख़राब होने वाली है। उन एप्लीकेशंस वाले रिकवरी एजेंट या वो एप्लीकेशंस के काम करने वाले लोग पहला काम पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान के उन फर्जी नंबरों से कॉल करते हैं जिससे उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। रहते ये भारत में ही हैं, लाओस, कंबोडिया, चाइना में रहते होंगे, लेकिन ये लोग उन इंडियन लोगों से ही अपीयर करवाते हैं, गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी, गंदी गंदी, आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं। ये भयावह रूप आपको देखने को मिलता है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ आपका एक फ़ोटो, एक चेहरे का फ़ोटो चाहिए, आपकी पॉर्न वीडियो बना दी जाती है। और ये बात आप ध्यान रखें कि ये कंडीशन इतनी खतरनाक हो सकती है कि आप ये समाज कुछ फील नहीं करता, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज को पता है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, हमसे बात करोगे, हमें पता है आप निर्दोष हो, लेकिन आपको शर्म आएगी कि मेरी ऐसी वीडियोस देखकर लोग हंसेंगे। ये मैं उस भयावह कंडीशन की बात कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं आने वाले 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, आपने लोन ले लिया है, इस तरीके की धमकियाँ आएँ, 2 वेबसाइट्स को नोट कर लो, cybercrime.gov.in, या तुरंत जाओ कंप्लेन लॉज कराओ, अदर साइबर क्राइम में जाओ, वुमेन रिलेटेड साइबर क्राइम में जाओ, वहाँ जाके इनकी कंप्लेंट करो। कंप्लेंट नंबर आपको मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उन नंबरों को रिकॉर्ड पर डलवाओ। उन फर्जी एप्लीकेशंस की डेटा लेके RBI को मेल करो कि आपने ऐसे फर्जी एप्लीकेशंस को पेमेंट गेटवे इस तरीके का क्यों दे रखा है। और जिस भी अगर वो बैंकिंग सेक्टर है, किसी बैंक में उनका पैसा जा रहा है, उस बैंकिंग एप्लीकेशंस को मेल करो, उन बैंक की मेल आईडीज पर मेल करो, ये जो खाता है, ये बैंक अकाउंट है, ये फर्जी काम करने के काम में आ रहा है। और उसके बाद संचारसाथी.com पर, संचार साथी पर आप जाएं, चक्षु नाम से एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, एक वेबसाइट आपको मिलेगी, वहाँ उन नंबरों की कंप्लेंट करें जिन नंबरों से आपके पास कॉल आ रहा है, उन नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
और ये काम आप कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, संचार साथी जैसे ही आपने खोला आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, कंप्लेंट के साथ साथ जो ज़रूरी सूचनाएं वो ज़रूरी सूचनाएं डालते हैं। इसी तरीके से cybercrime.gov.in पर डाल सकते हैं। इन एप्लीकेशन से बचें दोस्तों। ये एप्लीकेशंस आपको कोई भी लोन देने, आपका घर बसाने के लिए नहीं आई हैं, ये आपको लूटने के लिए आई हैं, ये आपको मजबूर करने के लिए आई हैं, ये आपको धोखा देने के लिए आई हैं। दोस्तों मैं अब अभिषेक अग्रवाल वाले केस पर आता हूँ। ये अभिषेक अग्रवाल जो करता था, ये इन्हीं कंपनियों का मालिक था जो ये काम करती थी। जो 1500 रुपये जो इंस्टेंट लोन आपको दिया जाता था, वो लोन आपको उन फ्रॉड अकाउंटों से दिया जाता था जिन अकाउंटों में साइबर क्राइम किया करते थे। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति से इन्होंने 10 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट कर लिया, एक अकाउंट में 10 लाख रुपए ले भी लिए और वो भी मनी म्यूल अकाउंट में। उन 10 लाख रुपए के अकाउंटों से आपसे पैसा आता था 1500 रुपये, 2000 रुपये। तो दोस्तों जो व्यक्ति लोन लेते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन नहीं है, तो लोन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लोन का लिया हुआ पैसे से भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उस पैसे को भी, क्योंकि आपको तो फ्रॉड मनी दे दिया, अब आपसे जो रिकवरी का डिमांड करेंगे वो आपका प्योर पैसा है, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, आप पे क्रिमिनल केस भी लॉस हो गया, आपकी नंगी नंगी तस्वीरें भी वायरल हो गई और उसके बाद आप पे लाइबिलिटी निकालते हैं 10,000 15,000 और इस तरीके के, और फिर लोन रिकवरी एजेंट्स के कॉल आते हैं। इस तरीके के लोग, अच्छा हुआ है इस क्रिमिनल को पकड़ लिया, इस क्रिमिनल पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल और क्रिमिनल्स हमारे इस देश में हैं जो हमारे देश को कटौच रहे हैं, जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। इनसे बचने के लिए सरकार तो सरकारी काम कर रही है, सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप किसी को भी वायरल कर देते हो, किसी को भी धराशायी कर देते हो, नेस्तनाबूद कर देते हो, ऐसे ही ये वीडियो आपके सपोर्ट से ही लोगों में अवेयरनेस फैला पाएगी। आप मुहिम चलाएं ना, साइबर क्राइम को हम खत्म करेंगे। सरकार के बस की नहीं है, सरकार के बस की नहीं है जी। आप जागृत हो जाइए और आप खुद साइबर क्राइम को खत्म करने की कसम खाइए, तभी ये साइबर क्राइम खत्म हो सकता है। जैसे ही लगे फ्रॉड एप्लीकेशन लगे, तुरंत कंप्लेंट डालिए साइबर क्राइम की, उन पे cybercrime.gov.in का फ़ायदा उठाइए। उसके बाद अलग अलग तरीके की जो भी मैकेनिज्म रहेगी, नेक्स्ट वीडियोस में हम चर्चा करते रहेंगे। एक एक केस के साथ, एक एक केस स्टडी, एक एक जानकारी जो साइबर क्रिमिनल्स इस काम को कर रहे हैं, वो एक एक जानकारी हम देंगे। हो सकता है साइबर क्रिमिनल्स जो ये काम कर रहे हैं उनको हमारी बातें बहुत कड़वी लगें, तो स्वागत है आपका। आप आइए, जयपुर में मैं रहता हूँ, आपका स्वागत है हर तरीके से। आप जितना हम हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक यूट्यूब पर हैं, सच्चाई सबको बताते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप साइबर क्राइम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़िए और एक जागरूकता अभियान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सरकार वरकारों से उम्मीद मत करिए, सरकार तो अपनी मौज मस्ती करने के लिए सरकार में जाते हैं लोग। आप खुद कदम उठाइए और जो व्यक्ति ये काम करेगा, हो सकता है सरकार आगे आने वाले स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम दर्ज करवाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।